सभी दोस्तों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। मैं हूँ ऋषिपाल और आज हम पहुँचे हैं दोस्तों श्री कृष्ण अवतार गौशाला कीवाणा मुकेश हलवाई। और यहाँ पर देखिए शुद्ध देसी घी की जलेबी, समोसे और ये फ़ोन नंबर भी दे रहा है, क्या यहाँ से आप संपर्क कर सकते हो। और आजकल देश में बहुत गंद बिक रहा है, चाउमीन, छोले भटूरे, चिप्स, देसी घी का, मोवा का घ्योर, चॉकलेट का और समोसे में तो कमाल ही कर दिया भाई ने, केवल 5 रुपये का। और आइए थोड़ा सीधा संपर्क करते हैं। संत महात्मा जी आए हैं। नमस्कार जी महाराज जी। नमस्कार जी। महाराज जी, किस तरह का प्रोग्राम था आपका यहाँ? आज हमारा ये हाँ जी, हवन का मुहूर्त का कार्यक्रम था। हाँ जी, और हमारे को बहुत लोग बुला करके मुहूर्त करवाते हैं। हाँ जी। तो मुहूर्त का सबसे अच्छा लाभ ये होता है कि सबसे पहले परमात्मा को, भगवान को, ईश्वर को यदि याद किया जाता है और कोई शुभ कार्य आप करना चाहते हो तो सफल हो जाता है। तो उस सफलता के लिए आज हम इस मुकेश हलवाई की इस दुकान का जो घेवर का प्रतिवर्ष लगाते हैं उसका मुहूर्त करने के लिए आए। महाराज जी, आप पिछले साल भी आए थे, ऐसी क्या बात है हर समोसे का, जलेबी का इतना रेट कैसे तोड़ है? ये मेरे समझ में नहीं आ रही बात। देखिए, एक होता है जैसे सरकारों को क्या करना होता है, चिकित्सा जो स्वास्थ्य है वो और शिक्षा दोनों निःशुल्क देनी होती है, ठीक है। ऐसे ही जो व्यापार है, शिक्षा का और चिकित्सा का व्यापार नहीं होता और दूसरे व्यापार हो सकते हैं। तो ये जो व्यापार व्यक्ति करता है तो उस व्यापार में होना ये चाहिए कि भी आपको 5-10% लाभ ले लेना चाहिए। तो यहाँ जो लोग लाभ लेते हैं वो आधे से ज़्यादा लाभ लेते हैं। तो ये मुकेश हलवाई, आपने पूछा सस्ता कैसे करता है? हाँ जी, हाँ जी। तो ये सस्ता ऐसे करता है कि जो इसमें इसको बचत रहती है, मान लो इसको 40% बचत होती है, तो उस 40% में से पहले तो ये आम आदमी जो खरीदने वाला है उसको आधा सस्ता कर देता है, 20% उसी को दे देता है, फिर ये सस्ता हो जाता है। और जो 10% वो गौ माता के लिए निकालता है और 10% ये लेता है। इस प्रकार ये रेट डाउन चला जाता है और ये जायज़ जो इसकी मेहनत होता है वो लेता है, जिसे सस्ता देता है। एक बात और सुनिए महाराज जी, नुके दे अगर किसी को धन चाहिए तो दान करो, जी जी। तो दान के रूप में तो नहीं कर रहा ये? नहीं, वो तो आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। आपको धन चाहिए तो दान करना पड़ेगा। और ये दान पिछली बार भी इसने 5 लाख रुपए दान गौशाला में दिया था और ये हर साल देता है। तो अब की बार भी कीवाणा गौशाला जो है अपनी, उसके साथ ये कार्यक्रम उसको आगे रख करके, गौ माता की सेवा को आगे रख करके कार्य कर रहा है और उसका दान ही जरूर करेगा। ठीक है, ये थे महाराज जी जिन्होंने पूरी रूपरेखा दिखाई। और अब दिखाता हूँ मैं आपको, आइए थोड़ा सीधा किस तरह ये देसी घी की जलेबी दिखाइए भाई साहब। जलेबी नहीं, मैं ये कहूँगा पूरे जलेब हैं ये। तो जब भी आप आना चाहो यहाँ आप खा सकते हो। और आइए थोड़ा अंदर आइए भाई साहब, अंदर की भी रूपरेखा दिखा दूँ आपको। और आज यहाँ हज़ारों साथी आ रहे हैं। और एक बार समोसे भी दिखाना भाई साहब। समोसा क्या रुपये का समोसा भाई साहब? ये 5 रुपये का जी। इतना सस्ता क्यों है? भंडारे में निकलता हूँ, आइए मेरे साथ, आइए भाई साहब। ये घ्योर क्या का है? ये घ्योर क्या का है? ये क्या दूध वाला? ये दूध वाला है। और ये दूसरा देखिए, आइए। और ये तो भाई साहब देखिए, ये डबल जलेबी नहीं मानूंगा, पूरा जलेब घुमाने का। भाई साहब टोरादून पर आपका स्वागत है। शर्मा जी। हाँ जी। शर्मा जी, हाँ जी। यहाँ तो पूरी हिंदुस्तान की कलम ही टूट गई। हाँ जी। जलेबियों में भी, समोसे में भी, घ्योर में भी। हाँ जी। क्या कारण है इतना सस्ता ही सस्ता? सस्ता ये है जी, पहली बात मैं एक बार पहले कह चुका हूँ, ये जो सारे वर्कर हैं ये सब खुद अपने हैं। ये 2 महीने 2.5 महीने का जो सीजन है इसमें सेवा करना चाह रहे हैं। किसी की सैलरी नहीं है, किसी का कुछ नहीं, इस करके सस्ता कर रखा है क्योंकि पब्लिक ने पता लगा। शर्मा जी, हाँ जी। अभी गुआने की तो दुकान ही बंद हो जाएंगी फिर 2-3 महीने तो। ऐसा जी, जो नकली देगा वो तो बंद होगी, बिल्कुल होगी। नहीं, भाव में भी बहुत फर्क है। भाव में मैं बोल रही थी, उनकी जो वर्कर रखे उन्हें सैलरी भी निकालनी है, उनकी किराए भी निकालने हैं और जो गाड़ी घोड़े रखे उनका भी निकाल देंगे। अच्छा, दूसरी दुकान आपकी कहाँ खुलने जा रही है? ये जी जींद में खुलने जा रही है जी, बिहारी चौक पर।
जीन मैं दूसरी दुकान और है कि भिवानी चौक पे, जो जीन से भिवानी जाता है चौकी के पास। हाँ, चौकी के पास है जी, बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी। धन्यवाद। ये थी शर्मा जी। और दोस्तों हम आगे हैं जिस घड़ी के हमें इंतज़ार थे, मुकेश का। भाई साहब तोरादुन पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी। भाई साहब पहले तो यहाँ का एड्रेस बता दें हमारे दर्शकों को। यहाँ का एड्रेस है जी, सिमड़के से जो श्याम बाबा आते हैं, चुलकाना रोड है, उससे जो किवाना रोड पड़ता है वहाँ ही कोने कोने पे है, किवानी रोड पे जी। मुकेश जी ये रेट इतने डाउन क्यों हैं? ये रेट भी डाउन है हैं। और माल भी 200% शुद्ध है। अच्छा जी। हाँ जी। घी कौन सा लगाते हो आप? घी मैदे में तो ये लगाते हैं जी, जो मधुसूदन का घी है। अच्छा जी। यो मैदे में घोड़ा जाता है और यो कढ़ाई में डाला जाता है। इसमें मैदे में, इसमें मैदा नहीं घुलता जी। अच्छा हमारे दर्शकों को एक बार रेट बताना, जैसे समोसा 5 रुपये। हाँ जी बिल्कुल, 5 रुपये समोसा है। हमने दोनों दिखाए 5 रुपये तो भाई साहब दुनिया में नहीं किते। 20 रुपये का समोसा तो हम बातें हैं। ये जी 5 रुपये का, तो ये इधर तो देख लो जी, गौशाला की तरफ से प्रोग्राम है तो और किसी ये- का। और ये सादा घेवर हाँ, सादा गेहूँ 250 रुपये किलो। और मोवे का? मावे का 400 रुपये किलो। और केसर का? केसर का है 500 रुपये किलो। और दूध का? ये दूध वाला 300 रुपये किलो। चॉकलेट घेवर 500 रुपये किलो। और जलेबियाँ घुआने की भाई साहब 200 रुपये किलो दे दी। 200 रुपये किलो। बिल्कुल प्योर, आपने तो 180 रुपये बिल्कुल तोड़ दिए प्योर भाई साहब। कतई। और यहाँ पर तो अब की बार पनीर की जलेबी भी 300 रुपये किलो कर दी, वो भी देसी घी में। मुकेश जी हाँ जी। इस तरह तो गुआने की जो जलेबियों की दुकान है मेरे ख्याल में तो बंद हो जाएंगी। नहीं, बंद क्यों होंगे जी? बंद होंगी भाई साहब। सभी ने करके इतना खाना रेट तोड़ है। रखे आपने भाई साहब। नहीं नहीं नहीं, रेट नहीं तोड़ रखे, ये तो जी सभी ने करना है। फिर भी सभी ने करके खाना आपकी है। क्या सोच है? नो लॉस नो हमारी प्रॉफिट? ऐसा जी, देख काम तो सभी का चलना चाहिए, ऐसा नहीं है उसका काम मंदा पड़ जाए। खाने वाले तो आते हैं, जिसने दाम हाँ जी हाँ। जिसने जहाँ अच्छा लगता है वही चीज़ लेता है। कोई भी ग्राहक हो पैसे लाता है, जहाँ अच्छी चीज़ मिलती है वहाँ 2 रुपये बत्ती भी लाता है। 100 किलोमीटर से कोई भी सामान लेने आएगा तो हम उसको गलत सामान दे देंगे तो उसकी आत्मा भी रोएगी, हमारे को गाली भी देगा, भाई गलत सामान है। तो इसीलिए हमने गलत काम का कोई नहीं ऑफर दे दिया है। ये दोनों घी मिला के देसी घी का घी और तैयार करेंगे और करने लग रहे हैं। बिल्कुल भी 100 ग्राम की भी मिलावट नहीं पाएगी हमारे ठैये पे, 100 ग्राम की भी। ये जी मुकेश जी, नमस्कार जी महाराज जी। नमस्ते जी, नमस्ते। तोरादुन के दर्शकों को भी सादर प्रणाम। महाराज जी आज बच्चे चाउमीन, छोले भटूरे, चिप्स, कुरकुरे खा रहे हैं, दूध की चीज़ कम खा रहे हैं, क्या कारण है इसका? देखो जी, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। आज मन दूषित हो गया, तन भी दूषित है, रोगी है, क्योंकि खान पान बिगड़ गया। हाँ जी। जो हमारा देश था, ये हरियाणा देशों में देश हरियाणा, दूध दही का खाना, कि दूध से सारी चीज़ें आ जाती, दही भी आ जाए, मलाई भी आ जाए, घी भी आ जाए, लस्सी, सारी चीज़ मोटी चीज़ थी जो, वो सारी चली गई। तो आज ये आषाढ़ मास की प्रतिपदा है, आषाढ़ मास शुरू हुआ आज। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ से आषाढ़ मास की प्रतिपदा से ही चातुर्मास चौमासा शुरू होता है और आसोज महीने की पूर्णिमासी तक ये चौमासा रहता है। तो ये जो अपनी घेवर की मिठाई है, ये पूरे भारत में हरियाणा में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है और केवल ये 4 महीने ही खाई जाती है, बाकी महीने नहीं बनती। पूरे साल में 8 महीने नहीं बनती, 4 महीने बनती है। अच्छा तो इस टाइम में घेवर खाना चाहिए? ये जो 4 महीने हैं, इसमें हमारे जो 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, ये कुपित हो जाते हैं, घट बढ़ जाते हैं। तो घेवर ऐसी मिठाई है तो ये तीनों का समन करती है और हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखती है। अगर शुद्ध मिले, बढ़िया मिले, बढ़िया चीज़ मिले, तो इसके पैमाना देखो। आपने पीछे देखा कि 2 घी वर्तमान में सबसे ज़्यादा बढ़िया माने जाते हैं, मधुसूदन और बीटा। तो भाई मुकेश जी ने दोनों का प्रयोग करके ये घेवर अनेक प्रकार की वैरायटी में बनाया है। तो मुझे तो कई साल से मैं प्रयोग कर रहा हूँ, विश्वास है मुझे, और मैं खा रहा हूँ, तो बढ़िया चीज़ है। तो आप लोग भी जो भी मुझे देख रहे हैं तो इस चीज़ का प्रयोग करें, सेवन करें और खाकर देखें, विश्वास करें। आपको ये नहीं होगा कि मैंने गलती की है, आपने बहुत बढ़िया काम किया, ऐसा होगा। आखिरी प्रश्न रहेगा महाराज जी, जो नौजवान नशे की तरफ भटक रहे हैं उनको क्या संदेश दोगे? नशा नाश की निशानी है। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस व्यक्ति में नशे की लत लग जाएगी, एक व्यक्ति के कारण पूरा परिवार, पूरा कुटुंब, पूरा मोहल्ला, पूरा गांव और पूरे राष्ट्र की बर्बादी का रास्ता जाता है एक व्यक्ति से। और ये मैं कहीं ना कहीं अपनी सरकारों को भी इसका दोषी मानता हूँ
एक तरफ तो सरकारें नशा मुक्ति अभियान चला रही हैं, दूसरी तरफ नशे को बढ़ाने के लिए लाइसेंस दे रही हैं, फैक्ट्री लगवा रही हैं। तो सरकारों को इस तरफ जरूर सोचना चाहिए। और जो जागरूक समाज के व्यक्ति हैं, क्योंकि समाज किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, तो समाज के जो जागरूक व्यक्ति हैं वही समाज को सुधारने का भी जिम्मा रखते हैं। तो सब व्यक्ति इस बात को समझें और सरकार से प्रयास करें कि नशे के जो भी उत्पाद है तो वो बंद करें। दोस्तों, ये दिखाई हमने मुकेश हलवाई की दुकान की रूपरेखा, और बने रहिए टोरा धुन के साथ में। और ऋषिपाल, जय हिंद।